हाँ, बोलने से ज़्यादा गुरु की प्रेजेंस ही इम्पोर्टेंट रहेगी ना, क्योंकि उस प्रेजेंस से शब्द निकल रहे हैं, तो वो प्रेजेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो होना। जैसे अस्तित्व की ध्वनि है ओमकार, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अस्तित्व है। तो वो प्रेजेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। गुरु की प्रेजेंस परमात्मा की ही होती है। गुरु के पास अपना कुछ नहीं होता। हाँ। जैसे चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं होती, सूर्य की रोशनी से ही तो चंद्रमा प्रकाशित होता है ना। तो परमात्मा की रोशनी से ही गुरु प्रकाशित होता है, क्योंकि आप सीधा सूर्य की रोशनी को देख नहीं सकते, सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। तो वो गुरु के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से आप में उतरता है, ताकि शांति से वो आपको ग्रहण हो, ठंडक मिले, एक सुंदरता, एक राहत मिले। इसलिए गुरु का रोल है, क्योंकि डायरेक्ट मीटिंग परमात्मा से आप जल जाओगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, इसीलिए मनाई जाती है। और गुरु के पास अपना कुछ प्रकाश नहीं रहता, परमात्मा का ही प्रकाश है। हाँ जी, एनीबडी? वॉइस क्यों नहीं आ रही है किसी की? आपका सानिध्य सर्वोपरि है प्रभु श्री। हम्म। आपका सानिध्य ही सर्वोपरि है। हाँ, यही महत्व है गुरु शिष्य परंपरा का, कि शिष्य को वो सानिध्य मिले जिससे वो तृप्त हो सके और आत्म साक्षात्कार कर सके। सानिध्य का बहुत महत्व है। और सानिध्य टेम्पररी नहीं होता, कि 2-4 दिन आए गए, चेक किए, टाइम पास किए, अध्यात्म अध्यात्म खेले और गए। उसको मैं टाइम पास बोलता हूँ। उससे अच्छा जाके थिएटर में कोई मूवी देख लो, है ना। सानिध्य का अर्थ है कि अब मैं तैयार हूं अपना पूरा जीवन देने को, अपना पूरा समय देने को, ज़्यादा से ज़्यादा। अब प्रथम केवल मास्टर है मेरी लाइफ में, सेकेंडरी सब है, घर धन दौलत दुनिया, वो सब सेकेंडरी।
प्रथम प्रथम तब वो जिसका भी ऐसा वाइस आता है ना विराज, तुरंत उसको ड्रॉप करना और कभी मत जोड़ना, क्योंकि ये अनअवेयर लोग हैं, इनको होश ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं, ये भी टाइम पास करने आए हैं, है ना। हाँ। दिखावा करने क्यों आते हो यहाँ, हो हल्ले में टाइम पास करने आ रहे हो क्या। तब जाके वो सानिध्य का अधिकारी होता है, उससे पहले नहीं होता। ये टाइम पास नहीं, आए पैर पड़े, दो चार फोटो खिंचाए चले गए, हो गया, ऐसा नहीं होता। बात जिंदगी की है, समर्पण की है। दो चार पाँच 10 दिन तो साज बिठाने में लग जाता है। जो तार कसे जाते हैं ना, वीणा के तार, न कम न ज्यादा, उसी में 2-4 दिन लग जाता है। तब जाके परमात्मा के संगीत को आप सुन सकते हो। बहुत धैर्य का मामला है, पेशेंस, प्रेम, समर्पण। और सबसे खतरनाक बौद्धिक ज्ञान है, जब तक उसको साइड नहीं करोगे, आपके नसीब में केवल एक कंफ्यूजन लिख दिया जाएगा। बहुत अलग मामला है ये, गुरु शिष्य एक बहुत अलग मामला होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ। ठीक है, जो भी बोध होता है वो तत्क्षण होता है, वो बात भी सत्य है। मैं हूं, अभी के अभी हूं, तत्क्षण हूं। बट फिर भी कोई शॉर्टकट नहीं है। चाय कॉफी थोड़ी ना है, 5-10 मिनट इंस्टेंट कॉफी जैसा। जिसके पास गहरा पेशेंस होता है, बहुत धैर्य होता है, उसके लिए तत्क्षण है ये। समझ रहे हो। जो अपनी पूरी जिंदगी दे देता है और बहुत धैर्य रखता है, मास्टर के साथ जीता है, मरता है, उसके लिए उसी क्षण उपलब्ध हो जाता है। बाकी सब किस्से कहानी है। इंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है। 2-4-10 दिन आए गए, वो सब इंटरटेनमेंट। पानी। हाँ जी, एनीबडी।
प्रेम प्रणाम। जी शुक्रिया प्रभु। जी जो जो समझा रहे हैं सब जी की कृपा से बहुत सहज रूप में जी। हाँ, क्या नाम है आपका? शीला हाँ, शीला जी। सहज में हो रहा है, ये सुंदर है, क्योंकि सहज में ही होता है। ये प्रयास से नहीं होता, सहज में ही होता है, निरंतर सत्संग से सहज में परमात्मा का रस प्रकट हो जाता है। निरंतर सत्संग। आप कुछ दिन सुने, जान गए, हो गया, आई हैव डन, आप चले गए नर्क में, आपको पता ही नहीं। कई लोग हैं ऐसे, जान गए, समझ गए, हो गया, डन, नर्क की एंट्री उसकी खुल गई। परमात्मा को डन कर लिया आपने, वाह। हो गए ज्ञानी। और मेरे पास आके तो ऐसा बहुत जल्दी हो जाता है। ये मामला प्रेम का है, धैर्य का है, जीने का है। और ये कोई सौदा नहीं है कि मेरे से आपको कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, गारंटेड कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मैं कुछ दे रहा हूं, नहीं कोई किसी को कुछ दे सकता है। ये तो मामला प्रेम का है। प्रेम में कब मेरे भीतर की वस्तु आपके भीतर चली गई, कब आपके भीतर की वस्तु मेरे पास आ गई, ये मेरे को भी पता नहीं रहता। प्रेम में अपने आप ट्रांसफर हो जाती है चीजें। इसलिए मास्टर को समझना शुरू में ठीक है, बट जब तक उससे प्रेम नहीं हुआ है तब तक वो ट्रांसफर नहीं होने वाली। कोई भी बात ट्रांसफर नहीं होने वाली, केवल आप बौद्धिक अपने आप को करेक्ट कर लोगे मैक्सिमम। थैंक यू। तो कल रात को हम बैठे थे, कुछ ट्रांसफर हुआ आप दोनों के साथ, वो एक अलग ही था। अब उसकी रिकॉर्ड आप बगैर बताए किए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा किए, कर लिए तो। और बट वो रिकॉर्डिंग में समा ही नहीं सकती वो चीज़। तो वो एकांत, वो रिलेशन, वो प्रेम, और वो रात का मूवमेंट, और सहज में सब निकला, और कई चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई। ये जादू है। बल्कि कई लोग, आप लोग और थे भी नहीं उस समय, मेरे को पता भी नहीं था मैं कोई सत्संग कराऊंगा, अचानक से कुछ शुरू हो गया।
तो साथ होना, पास होना, उसी को उपासना कहते हैं। मास्टर के पास होना, उसका अलग ही रहस्य है, अलग ही। मैं तो बोलता हूँ ना, मेरे को जो मेरे को ये टेक्नोलॉजी में, यूट्यूब में ही सुन रहे हैं, वो सबसे बड़े कायर हैं। जिनकी फिजिकल स्थिति सही नहीं है, उनको छोड़ के, है ना, वो सबसे बड़े कायर हैं। हाँ, मेरे पास आते हैं और फिर सुनते हैं टेक्नोलॉजी में, वो एक अलग बात। आपको मेरे पास होना चाहिए, दुनिया जहान छोड़ के। आपको पता ही नहीं है अभी आप किसको सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, अनुभव होते हैं यूट्यूब में भी सुन के, वो सब ठीक है, सुंदर है, बट पास होना बहुत अलग बात है, बहुत अलग बात है। वो प्रेजेंस में होना अलग ही बात है वो। जब मैं आपकी आंखों में झांकता हूं, तत्क्षण मैं आपके अचेतन को जला देता हूं, मालूम। बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, वो सब अपने आप होता है। तो कई लोग आंखें चुराते हैं, मैं किसी की आंख में झांकता हूं, तो वहां से फिर वो बात नहीं बनती। जो मेरे को अंदर प्रवेश करने देते हैं अपनी आंखों से, तुरंत मिटा देता हूं मैं उसका पूरा चेतन। बहुत सारी चीजें हैं, वो पास रह के ही संभव है। ये तो मजबूरी है, ये गूगल मीट तो मजबूरी है। हाँ। कुछ नहीं से यही सही। हाँ जी। प्रेम प्रणाम प्रभु श्री। अब आप मौन रहिए, आप हर बार बोलती हैं। हाँ, मौन रहिए, हर बार अपने को बोलना जरूरत नहीं है। साइलेंस में, मौन में। हाँ। मैं बोल सकता हूँ। हाँ जी, बताइए। मैं दिल्ली से हूँ और मैंने भी ओशो को 95 में
ओशो से जुड़ा था। और हम्म। लेकिन आपके जैसी गहराई नहीं है अभी शायद। हम्म। अभी जैसे मैं शाम के टाइम गुरुद्वारे जाता हूँ अपने घर के पास, वहां मुझे ध्यान अच्छा लग जाता है, तो वो जाता रहूं, अच्छा है वो। हाँ, अच्छा है, सुंदर है। है। हाँ। लेकिन वो जो मैं में ठहराव है, वो आ नहीं पा रहा है। जैसे कई बार लगता है कि हो रहा है वो, लेकिन लगता है फिर दोबारा संसार में हम उलझ गए। हम्म। तो वो मैं में ठहराव, अब आपके मैंने कुछ एक वीडियो सुने थे, 4 5 6 वीडियो सुने हैं अभी पिछले कुछ दिनों में। लेकिन वो जो मैं में ठहराव है, ओशो की जगह में जैसे जाता हूँ तो वहां ध्यान करता हूँ, तो वहां पर वो साक्षी भाव आ जाता है काफी अच्छा। और वैसे भी कई बार जैसे काम कर रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, अचानक ही ध्यान लग जाता है। लेकिन उसको और ज्यादा ज्यादा टाइम रहे उसके लिए क्या करूँ, वो मैं में ठहराव। नहीं तो मेरे को सुन के आपको ठहराव नहीं आ रहा है तो मेरे को मत सुनो आप ओशो के पास जाओ या उनके जो भी सेंटर्स हैं उनके पास जाओ। अच्छा। हाँ, जहां आपको राहत मिल रही है, गुरुद्वारे में मिल रही है तो वहां जाओ। अच्छा। मामला ये है ना कि आपको जहां सुकून मिले, ठीक है। आपको जहां साइलेंस मिले, आपका जहां ध्यान लगे, आपको वहां जाना है। ठीक है। मेरे से नहीं बन पाया, नहीं लग रहा है या जो भी है तो मेरे को छोड़ो ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं हो रहा। मैं जो विचार सुन के मुझे जैसे रमेश पाल सेकर जी है, निसर्ग दत्ता महाराज है, उनको भी मैं वीडियो सुन रहा था, तो अच्छा लगता है। आई एम नॉट अ डूअर, ये सारी बातें अच्छी लगती हैं। दाई विल बी डन, वो जैसे कहते हैं रमेश पाल सेकर जी, तो ये सारी बातें अच्छी लगती है। लेकिन वो जो मैं डांस करता हूँ ओशो की जगहों में, उसमें जो ध्यान लगता है ना, हम्म। उसका मुकाबला नहीं है जो डांस हम्म। करने में मुझे होता है। हाँ तो आप वो सेलिब्रेशन को, उस डांस को, उसी में जाओ आप, फिर ये सब छोड़ो। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये लगता है हाँ। बड़ा सिर के लिए हैवी लगता है ये सारी बातें। हाँ हाँ, तो आप सेलिब्रेट करो, डांस करो, है ना, जो आपको राहत दे रहा है उसी में आप जाओ। ठीक है। फिर वो जगह कोई भी हो। हाँ, ओशो बेहतर हाँ। है ना। ओशो के अलावा अब सिर्फ मुझे गुरुद्वारा में, मेरे घर के पास वाला सिर्फ गुरुद्वारे में मुझे ऐसा हाँ, लगता वो तो सुंदर है, वो भी सुंदर है, एक ही बात है। हाँ, है ना। एक ही बात लगती है। हम्म। नाचो, गाओ, अपना ध्यान साक्षी जो भी आपको अच्छा लगता है, हाँ। तो आप उसको कंप्लीट जियो, उस चैप्टर को कंप्लीट जियो, है हाँ। ना। और एक मेरा अटकाव रहा है कई साल से, कि जैसे एक, हम्म। जैसे ओशो ने मन में डाला है, या मेरे खुद के जन्मों जन्मों का ये वो है कि कोई स्पिरिचुअल लवर होती, और ये बचपना सा क्यों नहीं जाता। अब वैसे 90% चला गया, हम्म। तो ये हाँ, नहीं वो डिजायर है, उसके लिए पहले हम स्पिरिचुअल रहें, हमारे भीतर प्रेम रहे, वो पहले इम्पोर्टेंट है ना, हम्म। कि हम प्रेम पूर्ण हो जाएं। हम्म। फिर क्या पता पूरा जगत ही आपको प्रेम पूर्ण लगे, हम्म। पूरा जगत ही आपको स्पिरिचुअल लगे, हम्म। है ना। हम्म। हमारा प्रेम पूर्ण होना ज्यादा जरूरी है, हम्म। आध्यात्मिक होना ज्यादा जरूरी है, देन फिर स्पिरिचुअल लवर। यस। सारे मास्टर्स अपने ढंग से बोलते हैं, सारे के सारे, सबकी अपनी एक अभिव्यक्ति होती है और सब सुंदर है। हाँ, और ध्यान इसीलिए ही नहीं लगता, किसी का ध्यान इसलिए ही नहीं लगता क्योंकि मैं ही ध्यान हूं। आपका होना
जो आप स्वयं हो, आपकी बीइंग, वही तो ध्यान है, वो कोई साक्षी वाक्षी नहीं है। अब आपका जो होना है वो कैसा लगता है? आपके होने का एहसास। वो जो कहीं पर अंदर ठहराव आता है, आनंद आता है, ब्लिसफुल स्टेट आती है। अभी 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 तो पुरानी कोई, बातें हटो। ठीक है, अभी इस समय सच बताऊं तो अंदर कुछ ना, लग नहीं रहा है। नहीं लग रहा, ना आनंद है, हाँ। ना ना किसी तरह का कोई दुख है, ना कुछ है, बस एक नॉर्मल सी फीलिंग है। हम्म। हाँ तो कल आप। आनंद आया, कल रात को, सॉरी आपको बीच में रोका, कल जब आपको सुन रहा था तो आनंद आया। हम्म। तो आप हो कि नहीं हो, ये बताओ मेरे को। अ, है तो सही। आप हो ना? हाँ। ठीक। प्रभु जी प्रणाम। शेखर। हाँ शेखर जी, रुकिए थोड़ा सा। अभी डिस्टर्ब नहीं होगा, फिर दरवाजा बंद कर दो, अभी मजाक नहीं, बाहर। तो आप हो, अपने होने के लिए कोई साधना करते हो क्या, कि बगैर साधना के भी आप हो? है लेकिन एक ये भाव है ना कि जैसे ओशो को 21 साल की उम्र में आत्मज्ञान हुआ, उनको पिछले जन्म दिखने लगे, उनको पेड़ों में भी जीवन हम्म, दिखने लगा। हम्म, हम्म, हम्म। कुछ तो। यार, यार मैं ओशो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अभी हाँ, अभी ओशो को थोड़ा सा साइलेंट रखो ना। ठीक है, ठीक है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी। हम्म, आपका होना है कि नहीं है? हाँ है होना, लेकिन उसमें ये है कि कभी क्रोध भी आ जाता है, कभी वासना भी आ जाती है, कभी। हाँ ठीक है, ठीक है। वो सब हालांकि आ जाती है, बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो सब आ जाता है कि बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप हो कि नहीं हो? है। हो ना? हम्म, ठीक है, अभी सब चीजें हटा दो, आप अपने होने में रहो। पुराना जो भी सीखे हो, ओशो से या किसी से भी, सब हटाओ। रिलैक्स हो जाओ, आपका होना है। और साधना करके है कि बगैर साधना के भी आप हो? बगैर साधना के भी है। यस। अब अपने लिए कुछ सोचते हो क्या, कि बगैर सोचे भी आप हो? बगैर सोचे भी है। अपने लिए कुछ समझते हो क्या, कि बगैर समझे भी आप हो? बगैर समझे भी है। यस। आप फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, कि अभी हो? अभी है बिल्कुल। आप अभी हो। ठीक है। तो बगैर किसी साधना के, बगैर सोचे समझे, जो आप अभी के अभी हो, बस। स्टॉप। वही परमात्मा है। वहां रुको, सवाल नहीं उठाओ। स्टॉप। बगैर जाने समझे, बगैर किसी साधना के, जो आप हो, बस अभी के अभी, वही परम सत्य है, असली परमात्मा है, अस्तित्व है। आप ही, आपका होना ही।
उसमें सारे जो जिन मास्टरों की भी बात आपने की सब इंक्लूड है, पूरा अस्तित्व इंक्लूड है उसमें। सारे देवता, सारे गुरु, सारे मास्टर्स इंक्लूड हैं। जो आप हो बस, बेशर्त, अकारण। अपने होने में स्वयं में बगैर प्रयास के, बगैर समझे भी जो आप हो, अरे वही परमात्मा है, वही एग्जैक्ट वही। बाकी सब किस्सा कहानी। तो अभी 2-4 महीने हमको सुनो, तो हमारी बातें उतरने लगेंगी। ठीक ठीक है। है? ठीक है। और आपको ओशो भी क्लियर हो जाएंगे, और आपका ओशो जग जाएगा, आपकी आत्मा जग जाएगी। बस 2-3 महीने धैर्य से सुनो। सुनना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है? ठीक है। ओके, प्रणाम। कुछ तो टच हुआ होगा लेकिन आप, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज पूछनी है, ब्लिसफुल स्टेट आनी चाहिए। लेकिन को बाद में देखेंगे। कुछ टच हुआ कि नहीं हुआ? टच हुआ है, आपके जो वीडियो देखे हैं कुछ है उसमें भी कल कल नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी आप सुनो 2-4 महीने। ठीक है। किसी और को हो गया होगा, अपन उससे मिलते हैं। अभी सुनो 2-4 महीने, ठीक है। उसके बाद फिर सत्संग करेंगे अपन। ठीक है? ठीक है। हाँ जी। ओशो अगर जो है ना, जय कृष्ण मूर्ति, ओशो या जो भी, ये मेरा ओल्ड वर्जन है। मैं लेटेस्ट वर्जन हूँ यार। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ, हाँ जी। प्रभु जी, शेखर बोल रहे हैं जी। हाँ शेखर जी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। मैं आ गया जी। प्रणाम। हाँ शेखर जी, प्रभु प्रणाम जी। जी, मैंने कल ही सुना है आपका, बहुत अच्छा अंदर से टच हुआ है मेरे। और मैं थोड़ा सा ये देना चाहता हूँ कि खुद मैं हरि हूँ, तो मैं खुद की पूजा कैसे कर सकता हूँ, या उसका नाम कैसे जप से कर सकता हूँ? थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है बस। हम्म। अपने खुद की पूजा कर नहीं, सकते हैं अगर गुरु? अगर आपने ये बोध कर लिया कि मैं स्वयं हरि हूं, तो ये सवाल ही नहीं उठेगा कि मैं पूजा अच्छा। कैसे करूं, या कर सकता हूं, या कर भी लूं। या नाम का जैसे है जाप ना? करते हैं, नाम ही, हाँ, नाम भी धरना जपना है, वो भी या खत्म हो जाता है नाम उसमें। का जाप। हाँ, अगर आपको बोध है कि आपका होना ही हरि है, नारायण है, तो सारे चैप्टर ही क्लोज हो जाते हैं। सारा जप। ये सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं। आपको बोध नहीं है करके ही तो आप ये नाम जपते हो, या साधना करते हो, या ध्यान, इसीलिए तो किए जाते हैं ना ये सब। हाँ, कहते हैं ना, खुद से लेकिन प्यार करो, इसका वो वो, कैसे? हाँ, ये शुरू में ये सब कहा जाता है ना कि खुद से प्रेम करो, खुद में ध्यान दो, स्वयं में जाओ, स्वयं में ठहरो। क्योंकि आप कहीं और ठहरे हुए हो, आप विषय वासना में ठहरे हुए हो बाहरी दुनिया में। उससे बेहतर है कि स्वयं में ठहरो, स्वयं में जाओ।
ठीक है। और इससे भी बेहतर है स्वयं का बोध हो जाना कि आप ही हरि हो। जी। लेकिन बोध हो जाना आप दिमागी ढंग से कैलकुलेट करके सेट कर लिए, लेकिन बोध नहीं है। बोध हो जाना स्वयं में हरि का बहुत अलग बात है, कि आपका स्वयं ही नारायण है, ये बहुत अलग बात है। और इसको दिमागी रूप से समझ लेना वो तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो एआई भी समझ जाएगा। वो स्टार्टिंग है वो तो। हाँ, असली चीज उसका बोध है, उसका परिचय है स्वयं का। और बोध होते ही सारे संशय गिर जाते कल आपका सुन रहा था तो मैं शरीर में पूरा कंपन हुआ, मेरे पूरे शरीर में ना एक हैं। वाइब्रेशन बड़ी हुई। वो टच किया है मेरे को वाइब्रेशन। हाँ हाँ, ये सब ठीक है। शुरुआत में तो निरंतर अभी सुनिए तो आपको जी। बोध होने लगेगा। ये बातें उतनी बड़ी नहीं है जितनी बताई गई हैं। ये सब सहज में बोध हो जाता है, बस आप सुनो, जी। थोड़ा निरंतर सुनो। जी। जी। क्योंकि मैं जो डायरेक्ट टचिंग दे रहा हूं वो बहुत इजीली आपको ग्रहण हो जाएगा और आपको वो स्वाद आने लगेगा, एक्सपीरियंस होने लगेगा। जी। ओके। जी। हाँ जी, प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी। हम्म 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 हम्म। अरे मैं हरि हूं का बोध मतलब समझ रहे हो? बुद्धि से समझ लेना अलग चीज है, उसको प्रत्यक्ष हो जाना बहुत अलग चीज है। कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, वो बहुत अलग चीज है। बट होता है, सहज में हो जाता है। तो सब आप अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए 18 20 साल 15 साल पढ़ते हो कम से कम। उस विद्या को पढ़ते हो जिससे आपका पेट भरता है और आपको एक घर मिल जाता है। उस विद्या के लिए 15 20 साल कम से कम देते हो। और ब्रह्म विद्या के लिए, आत्मबोध के लिए गूगल मीट। शर्म आनी चाहिए आप लोग। आते भी हो तो 5 दिन 10 दिन, 5 10 दिन में वैसी चीजें मिलती हैं जो 5 10 दिन के लायक होती है। बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है। अब अपनी आप मुसीबतें सुनाओगे मेरे घर में ये है वो है, ये सब आपके नाटक है ना? और हमेशा मरते समय आपको अफसोस होता है कि यार ये जन्म भी खराब कर दिया।
तो हरि का बोध ऐसे सस्ती छाप बात नहीं है, ऑनलाइन मिल जाए आपको, बुद्धि से समझ लो, करेक्ट कर लो, बात करने में एक्सपर्ट हो जाओ और मिल जाए ना। पूरा जीवन जब तक नहीं दोगे ना, यहाँ दाल नहीं गलती। एटलीस्ट आपके जीवन में प्राथमिक केवल परमात्मा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, स्वयं होना चाहिए। जब तक प्रथम सत्य नहीं है, प्रथम आपकी लाइफ की कोई और चीज है, कुछ और पाना है, तब तक आप भूल जाओ, आप बस खुद को एक धोखा दे रहे हो। आप एक टैग चिपका रहे हो अपने में आध्यात्मिक होने का, कि हाँ हम भी ठीक हैं, अच्छे लोग हैं, आध्यात्मिक हैं, थोड़ा रिसर्च भी कर रहे हैं, हम ओशो पढ़े हैं, हम महाराज को पढ़े हैं, हम इनको पढ़े हैं, हम उनको पढ़े हैं, ये सब टैग है। हम इतने साल से पढ़ रहे हैं, हम ओशो के साथ रहे हैं, उस और जय कृष्णमूर्ति ने हमको ये दे दिया, ओशो ने घड़ी दे दी, उसने बस आप केवल ना, केवल खुद को धोखा दे रहे हो, केवल धोखा। पढ़े हो, अच्छा किए हो, ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत किए हो, लेकिन आप कहाँ हो अभी? आपका बोध कहाँ है? जब तक आपका होना, परमात्मा का होना एक्चुअल में न लगे, तब तक आप केवल भटक रहे हो। चाहे धर्म के नाम पे भटक रहे हो या दुनिया के नाम पे भटक रहे हो, भटक तो रहे हो। जब तक आपको न लगे कि मैं ही अस्तित्व हूं, मैं ही एग्जिस्टेंस हूं, तब तक समझ जाना कि आप भटक रहे हो। बस जहां भीड़ जाती है वहां चले जाते हो, आपको लगता है सत्य वही है, और कुछ नहीं। हमेशा अवेयर रहो, जहां भीड़ है वहां सत्य होता ही नहीं। हर स्थान का सम्मान करो, बट जान लो वहां सत्य नहीं होता। हाँ जी, एनीबडी है कोई लेवनहारा? थोड़ी डांट पीट कुटाई तो हो गई, ठीक है, अब कोई है लेवनहारा? प्रेम बना प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी ये नहीं चाहता कि ओशो की तरह जैसे कोई घड़ी लेके खुश हो जाए। हम्म।
सौरभ जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, बताइए। अरे ओशो ने घड़ी दे दी या जो है वो अच्छी बात है, या जो भी है, लोग वही वही किस्से कहानी सुनाते रहते हैं। हम ओशो के साथ थे, वो ऐसा किए, वो ऐसा किए। अरे तुम्हारा बोध कहाँ है? अच्छा किए हाँ ओशो जी, के साथ रहे। हाँ। हाँ जी, मतलब अच्छा। वो बाद में पछतावा हो जाता है, तो वो मैं नहीं हाँ, चाहता कि बाद में ऐसा कोई पछतावा हो। हम इतने साल से ओशो को सुन रहे हैं, हम इतने साल से जय कृष्ण मूर्ति को पढ़ रहे हैं, हम रमना के आश्रम में इतने साल रहे हैं। ये आपका वो हो गया, टैग हो गया है लोगों का, कि अब ऐसे चिपका के घूमते हैं कि हम पुराने प्लेयर हैं। यहाँ नया पुराने का मतलब ही नहीं है। हम्म, इन जगह गए हो, अच्छा किए हो, मैं नहीं बोलता कि गलत किए हो, है ना? हम्म, बट हाँ जी, खाली ये टैग लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कम से कम सही जगह किए, ये बहुत अच्छा किए, गए सही जगह। जब तक स्वयं अस्तित्व लगने न लग जाए, तब तक आप केवल भटक रहे हो। ओशो के नाम पे, रमना के नाम पे, कृष्णमूर्ति के नाम पे, महाराज का क्या नाम था, निसर्गदत्त महाराज के नाम पे, कबीर के नाम पे, रामकृष्ण के नाम पे केवल आप भटक रहे हो। नाम टैग लगा लिए हो कि चलो हमारे को भी कोई अचीवमेंट। आपको प्रत्यक्ष लगना चाहिए कि आपका होना ही अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। और जब तक वो नहीं लग रहा है, तो आप भ्रम में हो, धोखे में हो। आप केवल एक स्पिरिचुअल इंटरटेनमेंट कर रहे हो, जैसे शुरू में संसारी इंटरटेनमेंट करते थे, अब स्पिरिचुअल इंटरटेनमेंट कर रहे हो। मैं इतने में राजी नहीं हूं आपसे कि मैं भी झुंझुना पकड़ा दूं आपको, दो चार ध्यान साधना बता दूं, लगे रहो कभी कुछ हो जाएगा। मैं अभी वाला हूं, बट अभी किसी को चाहिए नहीं कि चाहिए। चाहिए। हाँ, सब बोलेंगे तब तो मैं बताऊंगा ना कुछ। ऐसा थोड़ी ना एक ही बोलेगा। चाहिए प्रभु, चाहिए 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 प्रभु चाहिए 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 अभी चाहिए। जब भी चाहिए प्रभु। चाहिए। मैं अभी प्रकट कर दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा प्रभु हूँ। टिके रहो मेरे साथ लाइन पे, और जोड़ो कुछ लोगों को, सबकी आवाज सुनना मेरे को। मजा आ रहा गुरुदेव। मांगने की तरह मांगो। हाँ, चाहिए, आने चाहिए, अब भी चाहिए। अब भी चाहिए। चाहिए। सबको जोड़ो, नए लोगों को जोड़ो, इनको हटाओ। अब मैं ऑनलाइन दे दूंगा, मूड में हूँ मैं। चाहिए प्रभु, चाहिए। चाहिए बिल्कुल चाहिए। चाहिए प्रभु। अभी थे, अभी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब भी। अब भी क्या। प्रभु अभी चाहिए। हम्म,
जी और प्रभु ऐसे और लोग प्रभु चाहिए गुरुदेव चाहिए। अभी के जो हम चाहेंगे वही चाहिए। अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी के अभी 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 के अभी, कृपा पूरी रहमत हो अभी। जैसे प्रभु बोलते हैं अभी के अभी। अभी चाहिए। अभी की अभी प्रभु श्री आपको अभी अभी चाहिए। कितने लोग हैं अभी? कर दो वो बारिश आ गई, बुला दो लोगों सबको। की आ रही है, अभी के अभी वो तो 60 लोगों की आवाज नहीं आ रही है। अभी के अभी चाहिए। अभी के अभी चाहिए प्रभु। प्रेम की बारिश हो गुरुदेव, प्रेम की बारिश हो जाने दो, मान आने दो। अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं, अभी चाहिए। सबको भिगा दो। अभी चाहिए, अभी तुरंत चाहिए। कैसे बात करी अभी जाएगी? चाहिए, अभी चाहिए वाहिगुरु जी, अभी चाहिए। प्रभु चाहिए मतलब चाहिए, अभी चाहिए। अभी प्रभु कृपा करे, हाँ, अभी के अभी कृपा अभी करे। के सभी को अभी अभी चाहिए, इमीडिएट। अभी अभी चाहिए होगा। कर दो बारिश, भिगा दो प्रभु। अभी के चलो अब म्यूट करो सब। सब रहो लाइन पे। तो अभी 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 है कि अभी मैं हूं? अभी अभी है कि अभी मैं हूं? अरे मैं हूं। तो व्यक्त समझते हो? व्यक्त का अर्थ है जिसको बयां किया जा सके, जिसको बताया जा सके, उसको क्या कहते हैं? व्यक्त। जो प्रगट है वो व्यक्त है। व्यक्त को क्या कहते हैं? जो प्रगट है वो व्यक्त है। ठीक। अब व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? ये जो प्रगट है, ये जो व्यक्त है, ये जो भी आप जान रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, ये क्या है? व्यक्त है ना? तो ये व्यक्त व्यक्त है
कि अव्यक्त व्यक्त है। अरे भाई, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब क्या था? अव्यक्त ही था। मर जाओगे उसके बाद क्या होगा? अव्यक्त। जी रहे हो पैदा होने के पहले और मरने के बाद के बीच में क्या है जो अभी जी रहे हो? इस जीवन का बैकग्राउंड भी तो अव्यक्त है। ये व्यक्त थोड़ी ना है, ये भी अव्यक्त है। आप क्या जान पाते हो मेरे को बताओ? आप आज तक किसी भी मनुष्य को जान पाए क्या? अपने पति को, पत्नी को, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को, अपने मित्र को या किसी को भी आप आज तक किसी भी मनुष्य को जान पाए क्या? बताओ ईमानदारी से, सिर हिला के बताओ यार। नहीं जान पाए, है ना? तो जब आप किसी मनुष्य को भी नहीं जान पाए, मनुष्य अव्यक्त है ना, तभी तो नहीं जान पाए। तो आप परमात्मा को कैसे जान सकते हो? जब एक मनुष्य को आप नहीं जान पाए, एक कंकड़ को आप नहीं जान सकते। साइंटिस्ट थक गए, टुकड़े करते गए, एक कंकड़ को भी कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया। तो आप परमात्मा को कैसे जान सकते हो? तो ये मनुष्य क्या है? अव्यक्त है। ये काम चलाऊ लैंग्वेज आपने दे दी है जीने के लिए कि इसको मनुष्य कहते हैं, इसको पेड़ कहते हैं, इसको दीवाल कहते हैं, इसको आकाश, इसको धरती कहते हैं। ये केवल एक काम चलाऊ लैंग्वेज है। आप कुछ जानते ही नहीं हो। क्या जानते हो? जन्म के पहले का क्या जानते हो आप? मरने का बाद का जानते हो? तो बीच में जो ये जानना खेल रहे हो, इसमें भी आप कुछ नहीं जानते हो कि जानते हो? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हो मालूम? क्योंकि सब कुछ अव्यक्त है। सब कुछ अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ, व्यक्त का अर्थ जिसको बयां किया जा सके, जो प्रकट है, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्त। अव्यक्त का अर्थ जिसको बताया ही ना जा सके कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, मैं क्या हूं, कौन हूं, जिसको बताया ही ना जा सके, वो क्या है? अव्यक्त। जिसको व्यक्त किया ही ना जा सके। आप मौन भी नहीं कह सकते, वो भी बता देना है, मौन भी व्यक्त है। तो भैया मामला क्या है? सब कुछ अव्यक्त है। सब कुछ अव्यक्त है।
आपका होना, सबका होना, या ये टेम्पररी जो नाम दिए हो, ये सब कुछ अव्यक्त है। इस व्यक्त की आत्मा व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। अव्यक्त ही व्यक्त है, व्यक्त व्यक्त नहीं है, अव्यक्त ही व्यक्त है। अव्यक्त ही जन्मा है, जिसको आप शरीर कह रहे हो। और ये जन्मा हुआ शरीर फिर कहाँ चले जाएगा? अव्यक्त में। और जब तक ये शरीर है तब भी ये अव्यक्त ही है। ये मन, ये बुद्धि, ये सब अव्यक्त है। तो सब तो अव्यक्त है यार, अब क्या जानोगे आप? इसलिए तो आज तक कोई भी अपने आप को नहीं जान पाया, क्योंकि वो अव्यक्त है, आत्मा अव्यक्त है। न कभी कोई जान पाएगा, क्योंकि अव्यक्त ही अव्यक्त है। अव्यक्त को जानने चलो तो और गहरा अव्यक्त प्रकट हो जाता है, और गहन अव्यक्त। तो अव्यक्त के बोध में व्यक्त का अभाव है। अभाव इट मीन्स नहीं है। अव्यक्त के बोध में व्यक्त का अभाव है। वो उनको बंद करो, वो इधर उधर सिर हिला रहे हैं। हाँ, सिंसियर लोग चाहिए। तो अव्यक्त के बोध में व्यक्त का अभाव है। तो अव्यक्त के बोध में रहो अभी। वैसे भी आप कुछ जानते ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। अव्यक्त ही अव्यक्त है, और अव्यक्त ही अव्यक्त है। अव्यक्त देश है ये पूरा। अव्यक्त के बोध में, अव्यक्त के बोध में व्यक्त का अभाव है। तो मृत्यु किसकी होती है, व्यक्त की कि अव्यक्त की? व्यक्त की शरीर व्यक्त है, मन बुद्धि व्यक्त है, ये जो भी दिख रहा है ये सब व्यक्त है, इसकी मृत्यु होती है। अव्यक्त की मृत्यु नहीं होती। तो आपको कहाँ रहना है? अव्यक्त में। ओके? तो अव्यक्त की टचिंग करो, अव्यक्त का बोध, अव्यक्त के बोध में व्यक्त का अभाव है। आंख बंद करो,
सभी अव्यक्त ही अव्यक्त है। अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अव्यक्त ही अव्यक्त, कोई और छोर नहीं है। अव्यक्त ही अव्यक्त, जो भी जानते हो समझते हो कचरा है, वो व्यक्त है, फेंको वो सब, उसमें नहीं रहना है आपको। अपनी सारी धारणाएं, अपनी सारी मान्यताएं, आपका पास्ट, आपके पास्ट के गुरु, ये सब व्यक्त है, इसको हटाओ, अव्यक्त देश में आ जाओ। अव्यक्त के बोध में व्यक्त का अभाव है। और अव्यक्त ही अव्यक्त है। अव्यक्त ही अव्यक्त है, कोई और छोर नहीं है। लापता ही लापता, अव्यक्त ही अव्यक्त, अब धीरे से आंखें खोल लो। अब जो दिख रहा है बाहर, ये भी अव्यक्त है। अव्यक्त ही अव्यक्त है। व्यक्त अव्यक्त का कण मात्र है। ये इतने सारे ब्रह्मांड, फिर अनंत गैलेक्सियां, जिसको आप व्यक्त समझते हो ना, वो अव्यक्त का कण मात्र है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे एक बिंदु बना दिया किसी मास्टर ने, और सब बच्चों से पूछा क्या दिख रहा है, तो सब ने कहा बिंदु। एक बच्चा खड़ा होकर बोला मेरे को ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। मुझे अव्यक्त दिख रहा है। अव्यक्त विराट है, वास्ट,
विराट का भी स्वामी, अव्यक्त ही अव्यक्त, अखंड अव्यक्त, अपार अव्यक्त, कोई और छोर नहीं है। अव्यक्त के बोध में व्यक्त का अभाव हो चुका है। व्यक्त कहीं है ही नहीं, अव्यक्त ही अव्यक्त है। पूरी दुनिया, शरीर, मन, बुद्धि सब गायब। मन बुद्धि व्यक्त में जिंदा रहते हैं। अव्यक्त में मन बुद्धि गायब हो जाते हैं, तुरंत ध्यान लग जाता है। आंख खुली हो या बंद हो, तुरंत ध्यान लग जाता है। हम व्यक्त का ध्यान करते हैं, पूरी दुनिया व्यक्त का ध्यान करती है, इसलिए ध्यान नहीं लगता। अव्यक्त का ध्यान करो और अभी ध्यान लग जाएगा। अव्यक्त में गायब है मन बुद्धि, शरीर, दुनिया सब गायब, सब का सब गायब। अव्यक्त के बोध में व्यक्त का अभाव हो चुका है। अब अव्यक्त देश के वासी हो आप, अखंड अनंत अव्यक्त अपार, कोई और छोर ही नहीं है। तो शरीर के जन्म के पहले अव्यक्त, मृत्यु के बाद अव्यक्त, जीवन भर जो भी है सब अव्यक्त। ओके? ऐसे ही पृथ्वी के जन्म के पहले पृथ्वी भी अव्यक्त थी, पृथ्वी के मिटने के बाद पृथ्वी भी अव्यक्त है,
और बीच में अभी जिसको पृथ्वी कह रहे हो ये भी अव्यक्त है। ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? अव्यक्त से आया। अव्यक्त ही है और अव्यक्त में समा जाएगा। ये अनंत ब्रह्मांड, अनंत गैलेक्सियां सब अव्यक्त से आई और अव्यक्त ही हैं और अव्यक्त में समा जाएंगी। अव्यक्त ही अव्यक्त है। अव्यक्त के बोध में व्यक्त का अभाव हो चुका है। अब बात ही खत्म हो गई। व्यक्त का तो नामो निशान नहीं है, तो क्या अभाव हो चुका है बोलोगे? अव्यक्त के बोध में अव्यक्त का ही बोध है। अव्यक्त के बोध में अव्यक्त का ही बोध है। और गहन अव्यक्त, और गहन अव्यक्त। सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब अव्यक्त से आते हैं, अव्यक्त में ही जीते हैं और अव्यक्त में समा जाते हैं। ये 33 करोड़ देवी देवता अव्यक्त से ही आते हैं, अव्यक्त में ही जीते हैं और अव्यक्त में ही समा जाते हैं। सारे अवतार, सारे देवता, ये सब भी क्या हैं? अव्यक्त हैं। अव्यक्त ही अव्यक्त। लापता ही लापता। तो अव्यक्त में कुछ हो रहा है क्या? व्यक्त में कुछ हो रहा है कहते हो ना। अव्यक्त में कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए तू मुस्कुराया कर। तू मुस्कुराया कर, यहां कुछ हो ही नहीं रहा है अव्यक्त में। हो ही नहीं रहा है कुछ भी। अव्यक्त ही अव्यक्त है, होगा क्या? होता व्यक्त में है। अव्यक्त के बोध में अव्यक्त का ही बोध है। कुछ हो ही नहीं रहा है। अव्यक्त ही अव्यक्त है, अव्यक्त ही अव्यक्त है। सारा चराचर गायब है, मन बुद्धि गायब है। मन बुद्धि अव्यक्त को छूते ही गायब हो जाती है, भस्म हो जाती है।
ये दुनिया अव्यक्त को छूते ही भस्म हो जाती है। ये तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा वर्तमान, जो कुछ भी है अव्यक्त को छूते ही भस्म हो जाता है। अव्यक्त ही हो जाता है, क्योंकि ये सब अव्यक्त ही है। ये मन नहीं है, शरीर नहीं है, अव्यक्त है, इसलिए अव्यक्त हो जाता है। ये दुनिया नहीं है, ये अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, इसलिए अव्यक्त हो जाता है। तो अव्यक्त के बोध में अव्यक्त का ही बोध है। अब अव्यक्त अव्यक्त है कि मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त अव्यक्त है कि मैं अव्यक्त हूं। बताओ, मैं अव्यक्त हूं। मैं के बोध में अव्यक्त का अभाव है। स्वयं के बोध में अव्यक्त का अभाव है। व्यक्त की आत्मा अव्यक्त, अव्यक्त की आत्मा मैं। बस मैं हूं। व्यक्त अव्यक्त में कण मात्र है। अव्यक्त मैं में कण मात्र है। तो कुछ हो रहा है वो व्यक्त है, कुछ हो ही नहीं रहा है वो अव्यक्त है, और कुछ हो ही नहीं रहा है भी हो ही नहीं रहा है, ये मैं हूं। अरे कुछ हो ही नहीं रहा है भी हो ही नहीं रहा है, ये मैं देश है, आत्मदेश है। लापता का भी जहां लापता हो गया, पता लापता हुआ वो अव्यक्त, लापता भी अब लापता हो गया। व्यक्त खो गया अव्यक्त में, खोना भी जहां खो गया, मिटना भी जहां मिट गया, वो सहज में मैं हूं। अब मैं हूं को आप बॉडी समझते थे, बॉडी तो व्यक्त में ही मिट गई। मैं हूं को आप मन बुद्धि अहंकार समझते थे, वो तो व्यक्त में ही मिट गया। व्यक्त से जैसे ही अव्यक्त में आए, असली मैं हूं जो मैं हूं, उसमें अव्यक्त भी मिट जाता है। शरीर क्या चीज है, शरीर की क्या औकात। अव्यक्त को मैं एक सिप में पी लेता हूं,
तो मैं के बोध में अव्यक्त का अभाव है। मैं के बोध में, स्वयं के बोध में अव्यक्त का अभाव है। बस मैं हूं, क्या व्यक्त और क्या अव्यक्त। और समय वमय अभी वभी तो व्यक्त तक है। जिससे भी आपका परिचय है वो व्यक्त देश है, जिसको आप समय कहते हो, अभी चाहिए कह रहे थे, वो क्या है? व्यक्त देश। व्यक्त की आत्मा अव्यक्त और अव्यक्त की आत्मा मैं स्वयं। तो अव्यक्त ही अव्यक्त है कि मैं ही मैं हूं? अरे मैं ही मैं हूं। अब मैं के बोध में मैं का ही बोध है, अव्यक्त का नहीं। अब अव्यक्त का अभाव नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसका अभाव भी क्या करना। तो मैं के बोध में मैं का ही बोध है। अरे मैं के बोध में मैं का ही बोध है। मैं ही मैं ही मैं देश में, स्वदेश में कोई और देश है ही नहीं, न व्यक्त का न अव्यक्त का। और आनंद की बात यही है कि ये सहज में है। इसके लिए कुछ करना नहीं है। इसके लिए व्यक्त में जाओ, फिर अव्यक्त में जाओ, फिर अपने में आओ, ऐसा नहीं है। मैं तो सहज में हूं, प्रत्यक्ष। तो आकार वालों को व्यक्त परमात्मा चाहिए, निराकार वालों को अव्यक्त परमात्मा चाहिए। और वो दोनों परमात्मा नहीं है। परमात्मा सिर्फ मैं, आपका स्वयं, सर्वाधार। न दृश्य न अदृश्य, न ज्ञात न अज्ञात, बस मैं। तो मैं के बोध में और किसी का बोध होता ही नहीं। यही आत्मबोध है। अपना आप है बस, कोई और छोर नहीं। अव्यक्त भी जिसकी सीमा नहीं। व्यक्त बाउंड्री, अव्यक्त बाउंड्री लेस। बाउंड्री लेस भी जिसकी सीमा नहीं, वो मैं सहज में हूं। हाँ जी।
हाँ जी। तो मैं क्या पहले नहीं था? ये सब सुनने के पहले नहीं था? ये व्यक्त अव्यक्त करने के पहले नहीं था? मैं ही तो था, और कौन था? तो आकाश तक व्यक्त है, और आकाश अव्यक्त का कण मात्र है, और अव्यक्त मैं का कण मात्र है, और अंततः है ही नहीं अव्यक्त मैं देश में। जो भी आप जान गए, कल्पना कर लिए, देख लिए या समझ लिए, वहां तक व्यक्त है। हाँ, जिसका अनुभव नहीं होता, समझ के परे है, वो अव्यक्त है। और अव्यक्त भी जहां समाहित हो जाता है, मुझ में, हाँ, बस मैं आत्मा भगवान, या बस मैं। मैं और स्टॉप है वहां, बस, और तो कुछ है ही नहीं। अपना आप स्वयंभू। गायब भी यहाँ गायब हो जाता है। अव्यक्त गायब है ना, गायब भी यहाँ गायब हो जाता है आत्मदेश। मिटना भी मिट जाता है, कुछ नहीं है भी कुछ नहीं है हो जाता है, समाप्त भी समाप्त हो जाता है, समाप्त भी समाप्त हो जाता है, बस अपना आप रहता है, मैं हूं। हाँ जी। कहाँ है भैया ये दुनिया उनिया, दिख रही क्या किसी को?
दुनिया जिसमें मिट गई अव्यक्त में, वो ही गायब है। गहन अव्यक्त है, और फिर मैं में वो गहनता भी मिट जाती है। एक जगह ऐसी है जहां गहराई भी मिट जाती है, ऊंचाई भी मिट जाती है, वो मैं हूं। ऐसा ही थोड़ी ना है आत्मबोध। गायब भी जहां गायब हो जाए। आह, ओके। सभी को प्रेम प्रणाम। अपने आत्म स्वरूप को प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम।